हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख मेले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेजला मेला आयोजन स्थल है दुमका। यह मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के शुक्ल पक्ष के वसंत ऋतु में हेजला पहाड़ के ढलान पर बहती मयूराक्षी नदी के तट पर संथालों द्वारा आयोजित किया जाता है। हेजला द्वारा हेजलोपाइट नामक खनिज का संक्षेप है। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टियर्स द्वारा 1890 ईस्वी में शुरू किया गया था। जगन्नाथपुर मेला रथ यात्रा आयोजन स्थल है जगन्नाथपुर रांची। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 9 दिनों के बाद रथ का वापसी घूर्ती रथ यात्रा कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के शासक ठाकुर ऐनी नाथ सहदेव ने करवाया था। इस रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ, कृष्णा, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमा को नंदी रथ पर चढ़ाया जाता है तथा जुलूस यात्रा द्वारा मौसीबाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसके पश्चात रथ मूर्तियों के साथ वापस लौट आता है। अब जानेंगे श्रावणी मेला। सावन मेला आयोजन स्थल है वैद्यनाथ धाम, देवघर में होता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में होता है। देवघर का बाबा धाम का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व की सर्वाधिक अवधि वाला मानव मेला है। जब तक जरमुंडी नामक स्थान में अवस्थित वासुकीनाथ की पूजा नहीं की जाती है, तब तक बाबा धाम की यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। झारखंड का मुड़मा मेला आयोजन स्थल है मुड़मा। रांची से 28 किलोमीटर दूर पर लगता है ये मेला। आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। लोकगीतों में मुड़वा जतरा मेला का आरंभ उरांव लोगों के रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड आने से जोड़कर देखा जाता है। टुसु मेला बार बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आयोजन स्थल मुख्य रूप से पंचपरगनिया क्षेत्र में होता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ है कुंवारी होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार टुसु नामक युवती राजा से अपनी सतीत्व रक्षा के लिए टुसु नदी में कूद गई थी। उसी युक्ति के समृद्धि में मेले का आयोजन किया जाता है। टुसु पर्व 3 नामों से जाना जाता है। पहला है टुसु पर्व, दूसरा है मकर पर्व, तीसरा है पुष पर्व। इसे 3 नाम से जाना जाता है। कुंडा मेला आयोजन स्थल है प्रतापपुर चतरा। इसका आयोजन फागुन के शिवरात्रि में किया जाता है। आयोजन है पशु मेले के रूप में होता है। रामरेखा मेला आयोजन स्थल है सिमडेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, 3 दिन तक चलता है। भगवान राम कुछ दिन तक रहे थे। दंडीकरण शिवलिंग गुप्तगंगा मेले के अवसर पर नागपुरी का भी आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है।
मंडा मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। मंडा मेला वैशाख, जेठ, आषाढ़ में आयोजन किया जाता है। मंडा मेला में आंख पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है। मंडा मेला में शिव की पूजा होती है। भूतों का मेला आयोजन स्थल है पलामू के हेंदार नगर में होता है। इसे देवी धम भी कहा जाता है। यह मेला चैत माह प्रतिपद से पूर्णिमा तक 15 दिन तक चलता है। सूर्य कुंड मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग, मकर संक्रांति के आगे 10 दिन चलता है। नरसिंह स्थान मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग। नरसिंह मेला नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। हथियार पत्थर मेला आयोजन स्थल है फुसरो, बोकारो। मकर संक्रांति में हथियार पत्थर मेला लगता है। बुढ़ाई मेला आयोजन स्थल है देवघर। बुढ़ाई मेला का आयोजन आघान माह शुक्ल पक्ष पश्चिमी में होता है। नवान्न पर्व भी कहते हैं। विंदुधम मेला आयोजन स्थल है साहेबगंज। विंदुधम शक्तिपीठ साहेबगंज विंध्यावासिनी देवी से संबंधित है। इसका आयोजन चैत माह के रामनवमी के शुरू होता है और 7 दिन तक चलता है। करमदा मेला आयोजन स्थल है करमदा, नारायणपुर, जामताड़ा। करमदा मेला भी मकर संक्रांति के दिन आयोजन होता है। नुनबिल मेला आयोजन स्थल है मासिलिया, प्रखंड, दुमका। नुनबिल मेला मकर संक्रांति के पश्चात किया जाता है। नुनबिल मेला का आरंभ नुनबिल मेला आयोजन स्थल है मासिलिया, प्रखंड, दुमका। नुनबिल मेला मकर संक्रांति के पश्चात किया जाता है। नुनबिल मेला का आरंभ पहाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। बसुआ मेला आयोजन स्थल है बसंत राय, प्रखंड, गुड्डा। चैत माह के अंत में बिसुआ मेला लगता है। बैसाख की पहली तारीख को आयोजन किया जाता है। साफाहोड़ जनजाति बिसुआ मेला के दिन तालाब में स्नान करते हैं। उसे 3 दिन तक स्नान करते हैं। इंद जतरा आयोजन स्थल है सुतियांबेगढ़, रांची। मंदरा मुंडा ने इंद जतरा का आयोजन किया जाता है। टोपर गोवर्धन पर्वत में आयोजन होता है। गांधी मेला विकास मेला आयोजन स्थल है सिमडेगा। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजन किया जाता है। तुर्की मेला चाईबासा में मनाया जाता है। उर्स मेला गुमला में। जतराही मेला चतरा में और देवोनाथन मेला रांची में। रानी चुम्बा मेला रांची में मनाया जाता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा में मनाया जाता है। चपरी मेला बरवाडी में मनाया जाता है। मंको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख मेले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेजला मेला आयोजन स्थल है दुमका। यह मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के शुक्ल पक्ष के वसंत ऋतु में हेजला पहाड़ के ढलान पर बहती मयूराक्षी नदी के तट पर संथालों द्वारा आयोजित किया जाता है।
हिजला द्वारा हेज़लोपाइट नामक खनिज का संक्षेप है। संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टियर्स द्वारा 1890 ईस्वी में शुरू किया गया था। जगन्नाथपुर मेला रथ यात्रा आयोजन स्थल है जगन्नाथपुर रांची। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 9 दिनों के बाद रथ का वापसी घूर्ती रथ यात्रा कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के शासक ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने करवाया था। इस रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ, कृष्णा, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमा को नंदी रथ पर चढ़ाया जाता है तथा जुलूस यात्रा द्वारा मौसीबाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसके पश्चात रथ मूर्तियों के साथ वापस लौट आता है। अब जानेंगे श्रवणी मेला। सावन मेला आयोजन स्थल है वैद्यनाथ धाम, देवघर में होता है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में होता है। देवघर का बाबा धाम का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व की सर्वाधिक अवधि वाला मानव मेला है। जब तक जरमुंडी नामक स्थान में अवस्थित बासुकीनाथ की पूजा नहीं की जाती है, तब तक बाबा धाम की यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। झारखंड का मुड़मा मेला आयोजन स्थल है मुड़मा, रांची से 28 किलोमीटर दूर पर लगता है ये मेला। आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। लोकगीतों में मुड़वा जतरा मेला का आरंभ उरांव लोगों के रोहतासगढ़ छोड़कर झारखंड आने से जोड़कर देखा जाता है। टुसु मेला बार बार इसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आयोजन स्थल मुख्य रूप से पंचपरगनिया क्षेत्र में होता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ है कुंवारी होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार टुसु नामक युवती राजा से अपनी सतीत्व रक्षा के लिए टुसु नदी में कूद गई थी। उसी युक्ति के समृद्धि में मेले का आयोजन किया जाता है। टुसु पर्व 3 नामों से जाना जाता है। पहला है टुसु पर्व, दूसरा है मकर पर्व, तीसरा है पुष पर्व। इसे 3 नाम से जाना जाता है। कुंडा मेला आयोजन स्थल है प्रतापपुर चतरा। इसका आयोजन फागुन के शिवरात्रि में किया जाता है। आयोजन है पशु मेले के रूप में होता है। रामरेखा मेला आयोजन स्थल है सिमडेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, 3 दिन तक चलता है। भगवान राम कुछ दिन तक रहे थे दंडीकरण। शिवलिंग गुप्तगंगा मेले के अवसर पर नागपुरी का भी आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। मंडा मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। मंडा मेला वैशाख, जेठ, आषाढ़ में आयोजन किया जाता है। मंडा मेला में आंख पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है। मंडा मेला में शिव की पूजा होती है। भूतों का मेला आयोजन स्थल है पलामू के हेंदार नगर में होता है।
इसे देवी धम भी कहा जाता है। यह मेला चैत्र माह प्रतिपद से पूर्णिमा तक 15 दिन तक चलता है। सूर्यकुंड मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग। मकर संक्रांति के आगे 10 दिन चलता है। नरसिंह स्थान मेला आयोजन स्थल है हजारीबाग। नरसिंह मेला नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। हथियार पत्थर मेला आयोजन स्थल है फुसरो बोकारो। मकर संक्रांति में हथियार पत्थर मेला लगता है। बुढ़ाई मेला आयोजन स्थल है देवघर। बुढ़ाई मेला का आयोजन अघान माह शुक्ल पक्ष पश्चिमी में होता है। नवान्न पर्व भी कहते हैं। विंदुधम मेला आयोजन स्थल है साहेबगंज। विंदुधम शक्तिपीठ साहेबगंज विंध्यावासिनी देवी से संबंधित है। इसका आयोजन चैत्र माह के रामनवमी के शुरू होता है और 7 दिन तक चलता है। करमदा मेला आयोजन स्थल है करमदा नारायणपुर जामताड़ा। करमदा मेला भी मकर संक्रांति के दिन आयोजन होता है। नुनबिल मेला आयोजन स्थल है मासिलिया प्रखंड दुमका। नुनबिल मेला मकर संक्रांति के पश्चात किया जाता है। नुनबिल मेला का आरंभ नुनबिल मेला आयोजन स्थल है मासिलिया प्रखंड दुमका। नुनबिल मेला मकर संक्रांति के पश्चात किया जाता है। नुनबिल मेला का आरंभ पहाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। बसुआ मेला आयोजन स्थल है बसंत राय प्रखंड गुड्डा। चैत्र माह के अंत में बिसुआ मेला लगता है। बैसाख की पहली तारीख को आयोजन किया जाता है। सफाहोड़ जनजाति बिसुआ मेला के दिन तालाब में स्नान करते हैं। उसे 3 दिन तक स्नान करते हैं। इंद्र जत्रा आयोजन स्थल है सुतियांबेगढ़ रांची। मंदरा मुंडा ने इंद्र जत्रा का आयोजन किया जाता है। टोपर गोवर्धन पर्वत में आयोजन होता है। गांधी मेला विकास मेला आयोजन स्थल है सिमडेगा। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजन किया जाता है। तुर्की मेला चाईबासा में मनाया जाता है। उर्स मेला गुमला में। जतराही मेला चतरा में और देवोनाथन मेला रांची में। रानी चुम्बा मेला रांची में मनाया जाता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा में मनाया जाता है। चपरी मेला बरवाड़ी में मनाया जाता है। मंको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। छऊ नृत्य, इसके बारे में जानेंगे। छऊ नृत्य के बारे में, यह एक प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य शैली है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में प्रचलित है। झारखंड के सरायकेला जिला, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिला, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में छऊ नृत्य प्रचलित है। यह नृत्य वीर रस प्रधान नृत्य है, लेकिन श्रृंगार रस की भी प्रधानता प्रदर्शित होता है तथा इस आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हथियार धारा। इसमें वीर रस के कथाओं का नृत्य है।
दूसरा है कालीभंग धारा, श्रृंगार रस का आधारित गीतों पर नृत्य है। प्रमुख विशेषताएं, छऊ नृत्य का प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष द्वारा नाचते हैं। प्राचीन कालीन वेशभूषा का प्रयोग करते हैं, रंग बिरंगे मुखौटे वाला प्रयोग करते हैं। बिना संवाद के अभिनय, मतलब बिना बोल चाल की नृत्य होता है छऊ नृत्य। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया तथा इस नृत्य को राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य शैली में स्वीकार किया जाने लगा है। झारखंड में खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ है, जिसे सिंघवा छऊ नृत्य कहा जाता है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया। वर्ष 1941 में महात्मा गांधी के समक्ष इस नृत्य की प्रस्तुत की गई थी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छऊ कलाकार हैं। सुधेंद्र नारायण सिंह, दूसरा है केदारनाथ साहू, तीसरा है श्याम चरणपति, फोर्थ है मंगल चरणपति, 5 है मकर ध्वज दरोगा, 6 है पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, 7 है गुरु शशाधर आचार्य, 2020 में मिला था। उन्नीस 1960 में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला की स्थापना की गई। यहाँ सरायकेला शैली एवं खरसावां शैली के नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है। छऊ नृत्य के पुरुलिया मानभूम शैली के संरक्षण और विकास हेतु 2011 में सिल्ली के राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई है। इस नृत्य के वर्तमान प्रसिद्ध नर्तक है प्रभात कुमार है। पैका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य वीर रस पर आधारित नृत्य है तथा इसमें सैनिक वेशभूषा धारण कर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाते कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीकी का संयोजन भी है। मुंडा जनजाति में प्रचलित है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव रूस में किया गया। प्रसिद्ध नर्तक है अशोक कच्छप है। अब जानेंगे जतरा नृत्य। यह एक सामूहिक नृत्य है जो स्त्री एवं पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से संपादित किया जाता है तथा यह नृत्य एक भीड़ नृत्य के रूप में प्रस्तुत होता है। उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। कुआडिंगा के नाम से भी जाना जाता है। जदुर नृत्य उत्पादकता, ऊर्जा, मृत्युभूमि के प्रति आदर। तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। यह नृत्य स्त्री पुरुष और सामूहिक नृत्य है जो धीमी गति एवं लय में संचालित होता है। कभी कभी केवल महिलाएं इस नृत्य को करती है। यह नृत्य सिंग-बोंगा पर्व फागुन के बाद आरंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है। इस नृत्य में नर्तक और नर्तकी लाल रंग का प्रधानता लिए कपड़े पहनते हैं।
इस नृत्य को वीर सुसांको भी कहा जाता है। उरांव जनजाति में प्रचलित है। जापी नृत्य। यह नृत्य शिकार नृत्य का एक रूप है जो सरहुल पर्व के पश्चात आरंभ होता है तथा आषाढ़ी पर्व के आरंभ होने तक चलता है। कर्मा नृत्य, लाहुसा नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह वर्षा ऋतु का नृत्य है जो आषाढ़ी पर्व के पश्चात आरंभ होता है तथा सोहराय पर्व के आरंभ तक चलता है। इस नृत्य का सबसे प्रधान अवसर कर्मा पर्व है। इस नृत्य के दौरान लाहुसा गीत गाया जाता है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और झीनाझरी है। जोगो नृत्य हो जनजाति का है। यह नृत्य कार्तिक महीने में सोहराय पर्व के बाद आरंभ होकर फागुन महीने में कोलोग सिंगबोंगा पर्व तक चलने वाला नृत्य है। इसे माघ नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को माघे जोगो जोरगी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नचनी नृत्य। यह एक पेशवा नृत्य है जिसमें महिलाएं नर्तकी नचनी एवं पुरुष नर्तक रासिक कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा इस नृत्य का सर्वप्रथम अवसर है। नटवा नृत्य पुरुष प्रधान पंचपरगनिया क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। पगड़ी कलगा पंचपरगनिया क्षेत्र जैसा करके करते हैं। अग्नि नृत्य धार्मिक नृत्य मंडा या बिप्पू पूज्य के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य द्वारा शिव की पूजा की जाती है। करिया झूमर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जो एक सामूहिक नृत्य है। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ एक के वो है करिया झूमर नृत्य, सिर्फ स्त्री ही इसमें नाचते, इसमें पुरुष नृत्य नहीं कर सकते हैं। कठोरवा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें मुकुटों का प्रयोग किया जाता है। हेंगा नृत्य या माघा नृत्य यह शैली हो जनजाति की प्रमुख शैली है। लागड़े नृत्य संथाल जनजाति का लोक नृत्य है। बाहा नृत्य संथाली जनजाति द्वारा बाहा पर्व के समय किया जाता है। साल या महुआ फूल। हेरो नृत्य इसका आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। हेरो नृत्य। सोहराय नृत्य गौशाला की पूजा, इसका आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। महिलाओं द्वारा चुमावड़ा गीत गाया जाता है। पुरुषों द्वारा गांव में जमाव गीत गाकर नृत्य किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।